नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। ये पेंशन कर्मचारियों के लिए जी हां दोस्तों, बड़ी मीटिंग हुई है जिसमें वित्त राज्य मंत्री से मीटिंग हुई है। जी हां दोस्तों, 50% डीए के मर्ज होने की दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। पेंशन कर्मचारियों को मिली राहत, 50% डीए मर्ज। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। वहीं पर पेंशन कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है कि पेंशन का जो टेबल है वो जारी हुआ है। जी हां दोस्तों, 8th पे कमीशन लागू होने से पहले पेंशन का टेबल हुआ जारी और वहीं पर जो 8वें वेतन आयोग है उसकी टाइमलाइन हुई जारी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि 50% महंगाई भत्ते को मूल वेतन में शामिल करने के लिए वित्त राज्य मंत्री से हुई है मुलाकात। आइए तो हम आपको बताते हैं पूरी जानकारी विस्तार से। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए आपको सबसे पहले यहाँ पर बता देते हैं क्या है जानकारी। यहाँ पर देखिए, 8वें सीपीसी के लिए जो डेटा मांगा था उसकी अंतिम तिथि आज है। जी हाँ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग ने 30 जून तक अपना वो जो डाटा मांगा था सभी विभागों से, पेंशन कितने हैं, कितने कर्मचारी हैं, कितना डीए मिलता है, कितना टीए मिलता है, कितना हाउस अलाउंस, सारी चीज़ों की जानकारी 30 जून तक पोर्टल पर जारी करने के लिए कहा गया था। तो उसके लिए भी आप पे कमीशन की जो वेबसाइट है उस पर आज आखिरी तारीख है, आप सारा डाटा वहां पर डाल दीजिए। वहीं पर 8वें वेतन आयोग जो पेंशनर है, फैमिली पेंशनर जो FMA है, उनको 1000 रुपये मिलते हैं, उनको बढ़ाकर 3000 रुपये होगा। जी हाँ दोस्तों, जो FMA है उसको बढ़ाकर 3000 रुपये करने की मांग की जा रही है। भाई बैठक के कार्यक्रम देखिए आप यहाँ पर क्या है। इसमें शिक्षा विभाग सचेत FMA वृद्धि, 8वें CPC की संवर्ध में शर्तों को TOR में शामिल किया जाएगा, यह शामिल होगा। जी हाँ दोस्तों, 1000 से बढ़ाकर 3000 रुपये मांग की गई है। वहीं 8CP के संदर्भ में कुछ शर्तें हैं। TOR में 3 नवंबर 2025 को पैरा आयोग को भत्तों और लाभों की जांच करेगा, जैसे कि बदलाव की सिफारिशों करने का भी अधिकार दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, 49वीं राष्ट्रीय परिषद पर जो बैठक हुई थी 11 मई 2026 को, कैबिनेट सचिव संगठनों को निर्देश दिया है कि 8 CPC के संचित में FMA में वृद्धि का मुद्दा उठाना होगा। जी हाँ दोस्तों, वहीं नोटिस क्या है इसमें नोट करें। पूर्व कर्मचारी संगठनों FMA को 3000 की जो मांग की गई थी पेंशन मंत्रालय सहित, लेकिन वित्त मंत्रालय ने मना कर दिया था। कैबिनेट सचिव ने संगठनों को सलाह दी है कि मुद्दे को 8वें वेतन आयोग में समक्ष रखा जाएगा। आयोग की बात वित्त मंत्रालय ने नहीं टालेगा। 8वें वेतन आयोग के पेंशनर फैमिली पेंशनरों को FMA में 1000 से बढ़ाकर 3000 करने की मांग की जा रही है। वहीं खुशखबरी ये है कि DA 50% मर्ज होगा। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी नेताओं की वित्त मंत्री से मुलाकात हुई है, सफल रही है। वेतन आयोग की सिफारिश से पहले 50% DA मर्ज किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। यहाँ पर देखिए आप कि जो वित्त मंत्री राज्य मंत्री हैं उनसे मुलाकात हुई है और 50% डीए मर्ज होने के लिए कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, जो यूनियन के कुछ लीडर हैं वो जाकर वित्त राज्य मंत्री से मुलाकात हुई और 50% डीए मर्ज करने की बात हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। इससे पहले भी कई जानकारी आ रही थी डीए के मर्ज होने की और अब यहाँ पर वित्त राज्य मंत्री से मुलाकात हुई है। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर देखिए आप पेंशन का जो चार्ट जारी हुआ है उसमें 7th पे कमीशन और 8th पे कमीशन में किस प्रकार से पेंशन में वृद्धि होगी फिटमेंट फैक्टर मिनिमम के साथ। जो सिपाही हैं लेवल 3 तक के स्तर के कर्मचारी हैं, 7th CPC में फिटमेंट फैक्टर इनको 2.57 दिया गया था, तो ये मूल वेतन में भी 2.57 दिया गया था। और आपकी जो OROP फर्स्ट था उसके अनुसार 7वें वेतन आयोग में पेंशन जो आपकी 6665 रुपये थी वो 2.57 फिटमेंट फैक्टर के बाद 17130 रुपये बन गई। जी हाँ दोस्तों, ये मूल सैलरी जो बनी थी पेंशन गणना होने के बाद। वहीं ORP सेकंड में पेंशन 18807 रुपये बन गई और 1/7/2024 के पहले पेंशन भोगियों को ORP थर्ड में जो मूल पेंशन थी वो 20,000 रुपये हो गई। जी हाँ दोस्तों, आप जो 3 लेवल के हैं इनकी 8 CPC में मूल पेंशन कितनी बनने वाली है ये देखिए आप, 39,289 रुपये। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो फिटमेंट फैक्टर है वो मिनिमम 1.92 हमने रखा है, इससे कम तो सरकार रखेगी नहीं क्योंकि ये ऑफिशियल आपका फिटमेंट फैक्टर भी बन रहा है, इसके अनुसार हमने कम से कम फिटमेंट फैक्टर ही लिया है। उसके बाद नायक हैं जो लेवल 4 के कर्मचारी हैं, इनका भी फिटमेंट फैक्टर 7 CPC में 2.57 दिया गया था, मूल वेतन में भी 2.7 दिया गया। इनकी जो पेंशन थी वो 7170 रुपये थी और 2.57 के बाद 18,427 रुपये बन गई थी। जो OROP में 20,969 रुपये हो गई थी और जो ORP थर्ड है उसमें 23,569 रुपये बन गई। अब इनकी जो पेंशन बनने वाली है, क्योंकि ये लेवल 4 के कर्मचारी हैं, तो इनकी 45,252 रुपये बनने वाली। जी हाँ दोस्तों, ये 8 CPC में मिनिमम फिटमेंट फैक्टर के साथ पेंशन बता रहे हैं। वहीं जो हवलदार हैं वो लेवल 5 के कर्मचारी हैं,
इनका फिटमेंट, इनकी जो सैलरी और पेंशन है वो अभी पेंशन ORP सेकंड में 22,257 रुपये आती है। उसके बाद इनकी ORP थर्ड में 24,763 रुपये। अब इनकी जो पेंशन है वो 47,545 रुपये बनने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये लेवल 5 के कर्मचारी हैं। भाई जो नायक सूबेदार हैं ये लेवल 6 के कर्मचारी, इनकी जो पेंशन है अभी वर्तमान में 25,000 रुपये मान लीजिए। अब इनकी पेंशन मिनिमम 49,417 रुपये बनने वाली है। मिनिमम फिटमेंट फैक्टर है, इससे कई ज़्यादा पेंशन बन सकती है। भाई नायक सूबेदार लेवल 6 के कर्मचारी, अभी पेंशन आ रही है 26,885 रुपये, इनकी 51,500 रुपये बनने वाली है। भाई सूबेदार लेवल 7 के कर्मचारी, अभी पेंशन है 31,500 रुपये, इनकी पेंशन बनने वाली है 60,480 रुपये। ये लेवल के कर्मचारी हैं। यहाँ पर आप जो लेवल के कर्मचारी हैं उस लेवल के अनुसार आप देख सकते हैं कि आपकी कितनी बनने वाली है। कहा गया है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय स्वास्थ्य विभाग ने दिनांक 1 जनवरी 2026 से अपने कर्मचारियों के लिए 50% दिए मर्ज भत्ते को मूल वेतन में बेसिक सैलरी में विलय करने का निर्णय लिया है और साथ ही मौजूदा पेंशनर भोगियों के पेंशन में 50% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के विलय करने का अलग से निर्णय लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है, और सरकार ने अपने कर्मचारियों के मूल वेतन में 50% भत्ते के विलय का निर्णय लिया है और साथ ही मौजूदा पेंशन भोगियों के 50% राहत को 1 जनवरी 2026 से विलय करने का निर्णय लिया है। इस 50% विलय पर महंगाई भत्ते के स्पष्ट रूप से महंगाई वेतन DA के रूप में दिया जाएगा। 1 जनवरी 2026 से मौजूदा पेंशन भोगियों के मूल वेतन में विलय पर 50% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत स्पष्ट रूप से महंगाई पेंशन के रूप में दिखाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मौजूदा मूल वेतन और मूल पेंशन में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के विलय के लाभ को महंगाई भत्ते की गणना के लिए ध्यान में रखना जरूरी है, लेकिन इस मामले में किराया भत्ता, मकान किराया भत्ता, HRA और जो DA है और CLA है और NPA है, ये अलग से भत्तों को इसमें ध्यान में रखा जाएगा। जितने भी अलाउंसेस हैं उन सब पर भी 50% DA मर्ज का जो लेटर है वो लागू होगा। जी हाँ दोस्तों, और इसके बाद इसमें क्या कहा गया है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, 1 जनवरी 2026 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, अफसरों और पेंशन धारकों के लिए पेंशन मूल वेतन में ध्यान रखा जाएगा, लेकिन महंगाई वेतन को ध्यान में रख लेना भी बहुत जरूरी होगा। इन आदेशों के तहत महंगाई भत्ते की गई वृद्धि 1 जनवरी 2026 के नगद देय होगी। ये आदेश सभी कर्मचारी और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वित्त विभागों के गैर शिक्षक कर्मचारियों और अन्य गैर सरकारी सहायक प्राप्त स्कूलों के कर्मचारियों के लिए भी लागू होगा। जी हाँ दोस्तों, क्या कहा गया है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय स्वास्थ्य विभाग ने दिनांक 1 जनवरी 2026 से अपने कर्मचारियों के लिए 50% DA मर्ज भत्ते को मूल वेतन में बेसिक सैलरी में विलय करने का निर्णय लिया है और साथ ही मौजूदा पेंशनर भोगियों के पेंशन में 50% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के विलय करने का अलग से निर्णय लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है, और सरकार ने अपने कर्मचारियों के मूल वेतन में 50% भत्ते के विलय का निर्णय लिया है और साथ ही मौजूदा पेंशन भोगियों के 50% राहत को 1 जनवरी 2026 से विलय करने का निर्णय लिया है। इस 50% विलय पर महंगाई भत्ते के स्पष्ट रूप से महंगाई वेतन DA के रूप में दिया जाएगा। 1 जनवरी 2026 से मौजूदा पेंशन भोगियों के मूल वेतन में विलय पर 50% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत स्पष्ट रूप से महंगाई पेंशन के रूप में दिखाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या है, न्यू दिल्ली 8वें वेतन आयोग राज्यों केंद्रों के राज्य सरकारों के नाम जो परामर्श अंतिम चरण में प्रवेश करते हुए समय वेतन आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों पर पड़ने वाले विशेष वित्तीय बोझ देखते हुए उपयुक्त कारकों के प्रति सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगी। जी हाँ दोस्तों, यानी इतना जो फिटमेंट फैक्टर और सैलरी है उसके लिए वो बहुत ही सोच विचार कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, और हालांकि आयोग ने अभी तक अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप नहीं दिया है, लेकिन शुरुआती चरणों में पता चला है कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 के गुणकों के करीब ही रह सकता है। भले ही कर्मचारी संगठन उच्च संशोधन दबाव बनाना चाहते हैं, लेकिन वेतन संशोधन प्रक्रिया के फिटमेंट फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, वहीं अंतिम ढांचे के आकार देने के राज्यों
सरकारों की भूमिका निर्णायक होगी। जी हाँ, अपनी अर्जी में सरकार कर्मचारियों को 3.83 फ्रीडम फैक्टर 69,000 सैलरी की समिति की वृद्धि के लिए मांग कर रही है। ज्ञापन तो ये जानकारी अभी तक सामने निकल कर आ रही है। आपने देखा कैसे पेंशनर कर्मचारी, डिफेंस के पेंशनर और फैमिली पेंशनरों के लिए बात की गई है। वहीं जो डीए मर्ज का लेटर है वो आधिकारिक रूप पर सत्य है या नहीं, यह भी उसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। आपने वीडियो को पूरा देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।